रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही भयानक रूप लेने जा रहा है। रूसी सेना 48 घंटे से जिस तरह कीव समेत पूरे यूक्रेन को जला रही है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बहाल करने का निर्णय ले लिया और इसी के साथ विनाश का नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई। We care about those people. We care about making sure that they have what they need. And here we do now have the resumption of weapons shipments to Ukraine. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी बना रहेगा, बल्कि जल्द ही हथियारों की सप्लाई शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई शुरू होगी और इसी के साथ यूक्रेन जंग की आग और भी भयावह हो जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइलें और F-16 की मिसाइलें देने जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका की ये शक्ति जैसे ही मिलेगी, युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो जाएगी। ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बहाल करने का ऐलान तब किया जब रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन में रूस ने 750 ड्रोन और मिसाइलें दागी तो ट्रंप भड़क गए। अपनी कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि पुतिन और उनकी सेना अब हद पार कर चुकी है। इसी के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई की मंजूरी दे दी। अमेरिका यूक्रेन को 13,713 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका के इस रुख के बाद यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 10 लाख करोड़ रुपए का हथियार देगा। ट्रंप का मानना है कि यूरोप की हालत के लिए पुतिन और उनकी सेना ही जिम्मेदार है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए सभी कूटनीतिक उपाय समाप्त हो चुके हैं। जर्मनी यूक्रेन को सहयोग करता रहेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने शांति के हर प्रयास को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में शांति के लिए ट्रंप अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आसियान समिट के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिका ने युद्ध विराम को लेकर रूस से बात की, लेकिन अगर ये प्रयास असफल रहा तो अमेरिका यूक्रेन को खुलकर सहयोग करना शुरू कर देगा। ये वो सैन्य मदद होगी जिसकी वजह से युद्ध की आग विकराल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।